हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में स्पेशली मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहला टॉपिक होगा, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आप अपने साथ कितनी इंडियन करेंसी रख सकते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा कि उस करेंसी को जब आप एक्सचेंज कराते हैं तो आपके को सबसे बढ़िया एक्सचेंज रेट कहाँ से मिलता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई से इंग्लैंड आ रहा था तो मैंने मुंबई एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट ली थी और मेरे माइंड में एक मिथ था कि कोई भी फॉरेन ट्रैवल के लिए जाएगा तो वो 5,000 इंडियन करेंसी से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता। अगर उससे ज़्यादा पैसे रखेगा तो उसको फाइन लगती है या इलीगल है या एज पर रूल के खिलाफ है। तो मेरे माइंड में यही था कि 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखना अगेंस्ट द लॉ है और मैं हमेशा लॉफुल लाइफ जीने में बिलीव करता हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं जब 24 अगस्त 2020 को अपनी फ़्लाइट मेरी थी और मुझे लेना था फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से, तो हुआ ऐसा कि कोरोना का टाइम था। आप सभी लोग मालूम है कि कोविड के समय में बहुत सी अफवाहें होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो मैंने नॉर्मली सुना हुआ था कि हर जगह पुलिस ने अपना चेक पोस्ट लगा कर रखा है और आने जाने वालों को वो रोकती हैं, परेशान करती हैं या फिर उनके साथ कभी बहुत ही कड़ा व्यवहार करती हैं। उनकी गाड़ियों को रोक लिया जाता है और घंटों घंटों पूछताछ होती है। तो सेफर साइड के लिए मैं रात को 11 बजे अपने शहर से कैब बुक किया मैं और एयरपोर्ट के लिए निकला। मेरे शहर उल्लासनगर से मुंबई एयरपोर्ट आने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है कैब से। तो और मेरी फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे की और मैंने अपना घर छोड़ा था लगभग 11 बजे। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना जल्दी अपना घर छोड़ा था और क्या मेरी सोच क्या रही होगी या क्या मेरे विचार रहे होंगे। मैं फर्स्ट टाइम फ़्लाइट ले रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना जल्दी जाऊं उतना अच्छा है। और जाके अगर एयरपोर्ट पे बैठना भी पड़ा, अगर मुझे काफ़ी समय तक एयरपोर्ट पे इंतज़ार भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करना ठीक है, लेकिन 1 मिनट भी लेट होना ठीक नहीं है। तो इस इंटेंशन से मैं घर से निकला। मेरे साथ महिपाल मेरा भतीजा था। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, और वो काफ़ी अच्छा बंदा है, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। जब भी मैं निकला घर से तो मैंने देखा सचमुच बहुत से चेक पोस्ट लगे हुए थे, बहुत सी जगहों पे पुलिस चेक भी कर रही थी, लेकिन भगवान की मेहरबानी की मेरी कोई भी कहीं भी चेकिंग नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई और मैं डायरेक्टली अपने शहर से एयरपोर्ट तक पहुंच गया। हाँ, एयरपोर्ट में इंटर होने से पहले कुछ पुलिसमैन ने हमारी कैब को रुकाया और पूछा कि पहले ड्राइवर को पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास पैसेंजर हैं एयरपोर्ट से, वो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, उनके लिए उनको ड्रॉप करने जा रहा हूँ। फिर पुलिसमैन मेरी तरफ मुड़ा और उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या फ़्लाइट है। तो मैंने कहा कि मेरी लंदन की फ़्लाइट है। तो गॉड ग्रेस, लंदन का नाम सुनते ही वो बंदा थोड़ा सा बैकफुट पे आया और उसने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हो। तो जैसा मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो एयरपोर्ट पे मैं जब पहुंचा तो तकरीबन 12:30 या 1:45 बज रहे थे रात के। तो भगवान की मेहरबानी में एकदम समय पर पहुंच गया था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो टाइम पास के लिए भी हमारे पास, अब चूंकि मैं बहुत सही समय पर बहुत जल्दी पहुंच गया था और काफ़ी एक्साइटेड भी था, मेरी फर्स्ट जर्नी थी किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो मैं भी एक्साइटेड था और महिपाल जो मुझे ड्रॉप करने आया था वो भी काफ़ी एक्साइटेड था। तो हम बस ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे, कभी कुछ फ़ोटो निकाल रहे थे, कभी कुछ चूँकि मैं एयरपोर्ट से काफ़ी अवेयर था, मैं काफ़ी बार एयरपोर्ट पे आया गया हूँ लोगों को पिक करने के लिए या किसी को ड्रॉप करने के लिए। तो एयरपोर्ट के पार्ट से मैं बहुत हद तक अवेयर हूँ, लेकिन मैं एयरपोर्ट में टर्मिनल के अंदर कभी नहीं गया था। और मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस किया था कि मैं यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में टर्मिनल के अंदर नहीं देखूंगा कि क्या होता है। मैं कभी न कभी अपनी ओपन आई से सारी चीज़ों को देखूंगा और खुद फील करूंगा। और थैंक गॉड मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया उस दिन कि मैं टर्मिनल के अंदर जाकर सारी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर सकूं। तो प्रॉब्लम ऐसी हुई थी कि मैं जब ही इंटर हुआ टर्मिनल के अंदर
तकरीबन सुबह के 3 बजे के आसपास टर्मिनल के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि जब भी सारे बैगेज वगैरह चेक होते हैं, सारे बैगेज चेक करके अंदर ले लिए गए और उसके बाद फिर मेरे पास सिर्फ एक हैंड बैग बचा था, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरे जेब में कुछ पैसे हैं और मैं उसको देना भूल गया। और फिर मैंने पैसे निकाले तो मेरे पास कुछ 18,000 रुपीज़ के आसपास थे, 18,000 रुपये। और मुझे मालूम था कि 5,000 रुपये से ज़्यादा लेकर जाना इलीगल है। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। एक तो मेरी फर्स्ट जर्नी थी और वो भी लंदन की फ़्लाइट, और जेब में ढेर सारे पैसे पड़े हैं जो अगेंस्ट द लॉ है। तो मैंने एक ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने रिलेटिव को दे दूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने रिलेटिव को वो सारे पैसे दे सकता हूं वापस? तो उसने कहा कि नहीं, आप अंदर आ गए हो तो अलाउ नहीं करेंगे, आपको बाहर जाने के लिए अलाउ करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप जो ऑफिसर बैठा है सामने उससे बात करो, ऑफिसर अगर अलाउ करता है तो फिर आप कर सकते हो शायद। तो मैंने कहा ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने में क्या जाता है। सामने वाला माना तो ठीक है, नहीं माना तो फिर उसको ही गिफ्ट दे के जाएंगे पैसे। तो जब मैं गया और मैंने ऑफिसर को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो मैं अपने रिलेटिव को देना चाहता हूँ, आप परमिशन दीजिए मुझे। तो उसने कहा कि नहीं, आप अंदर आ गए हो तो आप वापस बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन ठीक है चलो मेरी आंखों के सामने उसको बुलाओ, और आप उससे कुछ ले नहीं सकते हो, आप उसको खाली दे सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कुछ 4,500 रुपये अपने पास रखे, जो मुझे मालूम था 5,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकता हूँ। तो 4,500 के आसपास कुछ रुपए मैंने अपने पास रखे, बाकी सब मैंने महिपाल को दे दिए। मतलब कि बेटा ये लेके जा, इस पैसे का क्या करना है तो खुद ही देख ले। तो थैंक गॉड मेरा ये काम हो गया। और उसके बाद फिर मैंने चेक इन किया और इंडियन इमिग्रेशन में मुझसे कुछ सवाल पूछे गए, उसका मैंने जवाब दिया। फिर फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट के अंदर था, काफ़ी लंबा डिस्टेंस क्रॉस करके मुझे एयरपोर्ट में जाना पड़ा, और सारा एयरपोर्ट खाली लगा पड़ा था, सब कुछ बंद था, कुछ भी ओपन नहीं था। कोरोना की वजह से सारी रौनक ही खत्म थी, एकदम सुनसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि माय गॉड कहाँ गया मैं। एकदम सुनसान एयरपोर्ट, दूर दूर तक कोई नहीं। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सरप्राइज भी था इस चीज़ को लेकर। और मैं ये भी देख रहा था कि रास्ता मिस ना हो, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट, कहाँ पे मेरी प्लेन है, कहाँ मेरी फ़्लाइट है, कैसे जाऊँगा, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था अंदर। तो मैं बस खाली लोगों को फॉलो कर रहा था कि जो आगे बंदा जहाँ जा रहा है बस उसके पीछे पीछे चलते जाओ। तो इस तरह से मैं जहाँ पर मेरे फ्लाइट के लोग सब बैठे हुए थे, एक जगह इकट्ठे थे सब, वहाँ पर भी मैं पहुँचा। हाँ, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी कि 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, वो एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी इंडियन अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जर्नी के लिए जाता है तो वो अपने साथ 25,000 रुपीज़ रख सकता है, पर इस पैसे के लिए उसको इंडियन इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक फॉर्म होता है, उसको फिल करके देना होता है और बताना होता है कि इंडियन करेंसी में उसके पास 25,000 रुपीज़ है। हाँ, 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा आप नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा, एक सेफर साइड के लिए। तो मेरा जो कुछ भी मैंने किया एयरपोर्ट पे, ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, एक्चुअली मैं नहीं भी करता और अपने पास रखता तो मैं अगेंस्ट द लॉ नहीं था, लेकिन जो मुझे जानकारी थी कि 5,000 रुपीज़, उसके हिसाब से मैं अपने आप को अगेंस्ट द लॉ मान रहा था। खैर चलो, ये बातें ख़त्म हुई यहाँ पर। उसके बाद मेरी लगभग 6 बजे की फ़्लाइट थी सुबह। मैं अपनी फ़्लाइट में गया और 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे मैं हिथरो एयरपोर्ट लंदन में मैंने लैंड किया। फिर जब भी बाहर निकला तो फ्लाइट से बाहर निकला तो थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद में वहाँ पर 2 रो लगी हुई थी। एक था जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या तो यूरोपियन पासपोर्ट है, और एक वो लाइन थी जिसपे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन 2 जगहों को छोड़ के बाकी पूरी जगहों में, पूरी कंट्री में किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो उसके लिए अलग लाइन थी। तो मैं ऑफकोर्स मैं दूसरी लाइन में खड़ा हुआ और मेरे माइंड में काफ़ी सवाल चल रहा था कि अब इमिग्रेशन ऑफिसर क्या पूछेगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस देखी थी कि ये सवाल पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं, ये पासपोर्ट नंबर, फलाना कार्ड, ये वो हज़ारों चीज़ें पूछते हैं। जब भी मेरा टर्न आया तो
वहाँ रैंडमली किसी भी विंडो पर आपको जाना होता है कि भाई अब कहाँ पे बुलाया जाएगा, कुछ हमको पता नहीं होता है। तो एक विंडो जब फ्री हुई तो उसमें ऑफिसर ने मुझे कॉल किया। तो एक गोरा था, काफ़ी मोटा सा और काफ़ी मुझे तो बहुत गुस्से वाली शक्ल का दिख रहा था, और चूंकि मैं डरा हुआ भी था कुछ, तो मैं कंफ्यूज था। तो उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे इंग्लिश में कुछ बोला। अब मेरी इंग्लिश की हालत ऐसी थी कि पूरी तरह से कंफ्यूज, क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि समझ में नहीं आया तो मैंने फौरन अपना पासपोर्ट निकाला और उसके सामने ऐसा दिखाया। एक्चुअली एक फ्रेम लगा हुआ था कांच का, उसके ऊपर ही रखना था। कोरोना की वजह से ऑफिसर को हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते थे या उसको हम हाथ में नहीं दे सकते थे पासपोर्ट। तो उसमें मैंने अपना पासपोर्ट ओपन करके ऐसा स्टिक किया। तो उसने देखा पासपोर्ट, ओके। फिर उसके बाद उसने मुझे एक लोकेटर फॉर्म आता है जो कि इंग्लैंड जाने के पहले हमको फिल करना होता है 48 आवर के अंदर, कि हम इंग्लैंड में जाकर कहाँ रहने वाले हैं, और अगर हम क्वारंटाइन होंगे तो हमको कहाँ क्वारंटाइन होना है, सेल्फ आइसोलेट हमको कहाँ होना है। तो वो फॉर्म भी मेरे पास था। तो उसके बाद उसने दूसरा कुछ सवाल पूछा। अब मैं उसमें भी कंफ्यूज, मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा। तो अब इतनी कंफ्यूजन, तो मैं डरा हुआ भी था, इसके बाद मैं कंफ्यूज। तो मैंने वो अपना लोकेटर फॉर्म मैंने उस पर स्टिक किया, बोला यस सर दिस इज माई लोकेटर फॉर्म। तो उसने भी उसको देखा। अब वो फॉर्म को कम, वो मुझको ज़्यादा देख रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे लगा यार कि कहीं और कोई उल्टा पुल्टा सवाल ना पूछे, एक तो उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा इंग्लिश में बोल रहा है। एक तो डरा हुआ आदमी, जो समझ में आए वो भी खत्म हो जाए। तो उसके बाद फिर उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम। मैं बोला यस, ये एक सवाल है जो मैं समझ गया उसका अच्छी तरह से। मैंने जवाब दिया माई नेम इज़ अनिल यादव। फिर मैंने उसकी स्पेलिंग भी बताई, ANILNYADAV। तो उसने बोला या ओके। तो उसने कुछ पेपर्स उसके पास था, उसको चेक कर रहा था, उसके ऊपर टिक कर रहा था, लिख रहा था। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि इंग्लिश में पूछा उसने मुझे, उसका मतलब मुझे यही समझ में आया कि तुम कौन सी सिटी में जाओगे। तो मैंने उसको कहा कि आई एम गोइंग टू लेस्टरशायर। तो फिर उसने बोला यस। फिर कुछ का अपने लैपटॉप पे कुछ टिक 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 उसने किया, जो भी एंट्री थी या क्या था कर करा के, या देन यू गो। मतलब बस इतना ही। मैं इतना डर रहा था, इतनी खौफ में था, और सवाल जवाब सिर्फ इतना ही। उसके मुझे 2 सवाल तो बिल्कुल नहीं समझ में आए, तो जो उसने स्टार्ट में पूछा था, जिसमें मैंने एक बार पासपोर्ट दिखाया और एक बार लोकेटर फॉर्म दिखाया। बाकी 2 सवाल मुझे समझ में आए कि मेरा नाम पूछ रहा है और मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो पूछ रहा है। तो उसका मैंने जवाब दिया, जो भी मुझे टूटी फूटी इंग्लिश में आती थी उसमें मैंने उसको जवाब दे दिया। तो उसने बोला ठीक है देन यू गो। तो मैं आगे निकला और मैं कंफर्म नहीं था कि अब और कोई भी इंक्वायरी होगी या ये आखिरी थी या क्या था कैसा था। सब जा रहे थे जहाँ, उनको फॉलो करते हुए मैं भी बाहर आ गया। तो मैंने ऐसा देखा कि मैं पूरी तरह से बाहर हूँ, अब कोई ऑफिसर नहीं है। तो मैंने सांस में जैसे जान में जाना ही कि ओह माय गॉड, चलो फाइनल इमिग्रेशन भी क्रॉस हो गया। तो उसके बाद अब होता है कि मैं अपना बैग कहाँ से ढूंढूं, जो बैग मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पर देकर आया था। अब मैं लंदन एयरपोर्ट, एक तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट, ज़िंदगी में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कभी गया नहीं था। और बैग तो मैंने देखा कि काफ़ी जगहों पे ऐसी बेल्ट चल रही है जिसमें बैग्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, सब लोग अपने बैग वहीं से लेकर आ रहे हैं। तो मैं गया और देख रहा हूँ कि वो बेल्ट बार बार घूम रही है और मेरा बैग आ ही नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि एक गुजराती बंदा था, उसको मैंने पूछा कि मेरा बैग नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी बैग के लिए कहाँ इंक्वायरी करूँ। तो उसने बोला कि उसने हिंदी में मुझसे बोला कि कौन सी फ्लाइट थी तुम्हारी। मैंने कहा एयर इंडिया। तो उसने बोला कि नहीं, ये एयर इंडिया के बैग यहाँ नहीं है, एयर इंडिया के बैग किसी और बेल्ट पे होंगे, आप ये चेक कर लो। तो मैंने देखा सचमुच वहाँ लिखा हुआ था कि कौन सी एयरलाइन के बैग वहाँ पे घूम रहे हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर घूम के देखा कि एयर इंडिया की फ्लाइट के बैग कौन सी जगहों पे हैं या क्या है। तो मैंने वहाँ देखा तो मेरा बैग नीचे रखा हुआ था ऑलरेडी। मतलब मैं काफ़ी लेट हो गया था, दूसरी जगहों पर मैं बैग ढूंढ रहा था और जहाँ था बैग वहाँ मैं ढूंढा ही नहीं। तो इस तरह से मुझे मेरा बैग मिल गया और मैं टर्मिनल के बाहर निकल गया। तो वेदर काफ़ी ठंडा था और समझो एक विक्ट्री मिल गई थी, एक विजेता जैसा लग रहा था कि यार मैंने तो जीत लिया, सारी लड़ाई जीत ली। मैं लंदन में भी आ गया, इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया, मेरे बैग भी मिल गए
और अब मैं बाहर आ गया। तो बाहर आके फिर मैंने देखा, मैंने एक्चुअली एक इंडिया में एक मिस्टेक की थी कि मैंने पावर बैंक नहीं लिया हुआ था। तो मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता था। तो एयरपोर्ट पे मैं किसको देखूं, तो सबके सब गोरे गोरे, सबके सब सफ़ेद लोग। किसी से फ़ोन मांगूं भी तो कैसे मांगूं, एक तो इंग्लिश नहीं आती, ऊपर से मांगना सही है नहीं सही है, हर कंट्री का अलग कल्चर होता है, कोई हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे ही कश्मकश में था, तो सामने देखा कि एक इंडियन बंदा एक छोटी सी बच्ची से बात कर रहा है। बच्ची हो रही होगी करीबन एक 10 से 12 साल की, और वो उससे मराठी में बात कर रहा है। तो मैंने बोला, ओ भेटला आपला माणूस, मराठी माणूस, आपला माणूस भेटला, लंडन मध्ये आपला पहिला माणूस भेटला। जीवाला एवढं शांतता भेटली, काही त्यांचा मी काय सांगू शकत नाही तुमच्याकडे, मी एक्सप्रेस करू शकत नाही, एवढा चांगला वाटला मला। तो मैं उसके पास गया और थोड़ा सा मैंने उससे मराठी में रिक्वेस्ट की कि भाऊ असं शक्य आहे का, तुम्ही आपला फोन देऊ शकतात का मला, माझी फोनची बॅटरी डिस्चार्ज झालेली आहे आणि मला एक कॉल करायचा होता। तो उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अब वो समझ तो गया कि इसको तो ठीक से मराठी भी बोलना नहीं आता, मराठी है तो नहीं है, पर चलो ठीक है, लंदन में मेरे से मराठी में बात कर रहा है तो उसको हेल्प करते हैं, ऐसा सोच के शायद उसने मुझे कहा कि ठीक है चलो मैं फ़ोन देता हूँ। तो मैंने अपना नंबर बताया, सामने वाले ने मेरे दोस्त को फ़ोन किया। 2 लोग मुझे लेने आने वाले थे, तो मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आधा घंटा और लगेगा हमको एयरपोर्ट पे आने में, आप तब तक वहाँ बैठो, जिस गेट से बाहर आए हो वहीं पे बैठना, कहीं और नहीं जाना, हम लोग आके और आपको पिक कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। मैं आराम से शांत होकर कुर्सी पर बैठा। अब चूंकि सारी चीज़ें मैंने पूरी कर ली थी, फ्लाइट भी पूरी हो गई थी, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया था, अपने दोस्तों से मेरी बात भी हो गई थी जो मुझे लेने आ रहे थे, तो चुपचाप बैठा था। अब खाली दिमाग शैतान का घर। अब मुझे एक शरारत सूझी। असली कहानी अब शुरू हुई। असली कहानी ऐसी शुरू हुई कि सामने काउंटर था एक, जिसपे लिखा था करेंसी एक्सचेंज, और मैंने स्टार्ट में आपको बताया था मेरे पास लगभग 4,500 रुपए के आसपास थे। तो मैंने कहा यार मेरे पास इंडियन करेंसी है, अब मैं लंदन में आ गया हूँ, तो ये गांधी जी तो यहाँ चलने वाले हैं नहीं, तो गांधी जी को एक्सचेंज करके रानी ले लेता हूँ, तो चलो पाउंड ले लेते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने देखा तो सामने एक लेडीज बैठी थी, करीबन एक 40 साल के आसपास की रही होगी। इतना बढ़िया मेकअप बन ठन के, एकदम ऑर्गेनाइज, एकदम वाइट गोल्डन हेयर थे, और मतलब आंखों की भौहें भी एकदम वाइट कलर की थी, एकदम बढ़िया सी बैठी थी। अब मैं बैठे बैठे 10 मिनट मैंने उसको देखा, फिर मैंने कहा यार चलो पैसे एक्सचेंज करा लेता हूँ और बात भी करता हूँ इससे। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं, मैंने तो बड़ा काम कर लिया है, तो बात करते हैं, बात करने में क्या जाता है। तो मैं गया उसके पास और मैंने उसको कहा गुड मॉर्निंग। उसने भी बोला यस गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला आई वांट टू एक्सचेंज माय करेंसी प्लीज। तो उसने कुछ बोला। अब फिर वही बात हो गई कि उसने क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया मुझे, सारी बातें आसमानी आसमानी हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने फौरन 4,500 रुपये निकाल के टेबल पे रख दिए। तो उसने पैसे लिए, काउंट किए, और काउंट करने के बाद में फिर मुझे पैसे दिए, और उन्होंने मुझे 35 पाउंड दिए। ब्रिटेन के 35 पाउंड मुझे दे दिए। 4,500 रुपये, 4,015 रुपये मैंने 4,515 रुपये मैंने उनको दिए थे, और उन्होंने 35 पाउंड दिए, और एक रिसिप्ट निकाला और मुझे दे दिया। मुझे लगा अरे वाह, ये तो सब कुछ ईजी है, मैं तो बहुत होशियार हूँ, और मैंने तो सारे काम को पूरा कर लिया। लैंग्वेज नहीं आ रही तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलेगा। अभी जब मैं वापस गया टेबल पर बैठा, तो मुझे ऐसा लगा यार अभी आने में टाइम है अपने दोस्तों को, तब तक रिसीव पढ़ता हूँ। जब मैंने रिसीव की तरफ नज़र घुमाई तो मेरे पैरों की तले की ज़मीन सटक गई। बोला ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत बन के बैठी है ये,
इसने तो मुझे लूट लिया, वो भी भरे एयरपोर्ट पे लूट लिया। उसने करेंसी एक्सचेंज का रेट मुझे दिया था 129 रुपीज पर पाउंड, जबकि मैंने इंडिया में जो एक्सचेंज कराया था, एक्चुअली इंडिया में फ्लाइट लेने से पहले 2 दिन पहले मैंने अपनी करेंसी एक्सचेंज कराया था UAE करेंसी एक्सचेंज कल्याण से। तो उसने मुझे 102 रुपये का भाव दिया था और उस वक्त पाउंड का रेट चल रहा था 98 रुपीज पर पाउंड। तो 4 रुपये पर पाउंड वो ज़्यादा मुझसे ले रहा था। तो मैं उस बंदे से बहस कर रहा था कि यार तू बहुत महंगा पाउंड बेचता है, इतना महंगा पैसा लेना तेरे से ठीक नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेता। और वहां आकर हेथ्रो एयरपोर्ट पे उसने मुझसे 129 रुपीज पर पाउंड ले लिया। मैं बोला ओ माय गॉड, कभी भी लिपस्टिक और खूबसूरत को देख के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। सारे पैसे देखो भरे एयरपोर्ट पे लूट लिया इसने मेरा। बट चलो, शायद उसने बताया भी होगा कि 129 रुपीज का रेट है, और चूंकि उसकी इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आई इसलिए मैं उसको 100% ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी शहर में जहाँ पर भी आप जाने वाले हो इंग्लैंड में, हर शहर में वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र की ब्रांच होती ही होती है, ऑफिसेज होती हैं। अगर आपको अपना करेंसी एक्सचेंज कराना है तो आप उस जगह पर जाइए और अपने पैसे को वहाँ एक्सचेंज कराइए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, और कभी कभी वो लोग 100% आपको रिफंड देते हैं। कभी कभी स्कीम होती है तो वो कमीशन भी नहीं लेते। तो आपको अगर बेस्ट एक्सचेंज रेट चाहिए तो वेस्टर्न यूनियन में जाइए, वो बहुत ही बेस्ट रेट आपको दे देगा। कभी भी आप एयरपोर्ट पर एक्सचेंज मत कराइए, क्योंकि वो लोग इतना महंगा पैसा देते हैं कि नियर अबाउट लगभग 30% के आसपास का, 30% या 26% के आसपास का उन्होंने मुझे चार्ज किया, जबकि इंडिया में मुझे 4% देने में तकलीफ हो रही थी और हिथ्रो एयरपोर्ट पे मैंने 26% दिया। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप कभी भी किसी भी एयरपोर्ट में जाएं तो एयरपोर्ट पे आप एक्सचेंज बिल्कुल मत कराएं, अगर आपको बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं है तो। और आप कभी भी अपने शहर में आ जाइए, 2 दिन 4 दिन के बाद में भी जाकर आप एक्सचेंज कराएंगे, वो ठीक है, वहाँ आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। बट प्लीज वेरी अवेयर, डोंट exchange your money on Heathrow Airport. It's very costly. तो ये 2 इंसिडेंट मेरे लिए, कि एक तो 25,000 हम ला सकते थे, लेकिन 18,000 पर भी मैं डर रहा था, जो कि मुझे नॉलेज नहीं था। और दूसरा जो मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराया, दोनों बहुत ही खतरनाक है। सो प्लीज़ आप कभी भी जब आते हैं यहाँ पर तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा अवॉइड कीजिए और अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। और आपको अगर इंग्लिश थोड़ी कम आती है तो प्लीज़ गोरी के सामने हीरो बनने बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आप लूटे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।